नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 39वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 39वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नौजवान साहिल परख और गजब के फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से मुकाबले की शुरुआत करने नई और चमचमाती गेंद लेकर भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने आते ही अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया और अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस मुकाबले के लिए दिल्ली की टीम में चुने गए साहिल परख को एक सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। साहिल परख इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह टूट चुकी थी। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में विकेट लेकर दिल्ली की टीम को गहरे दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर नीतीश राणा आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में दिल्ली के किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का दम नहीं दिखाया, क्योंकि गेंद हवा में बहुत ज्यादा हरकत करती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते पहले ओवर से सिर्फ 2 रन आए थे। लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर आए थे। जोश हेजलवुड ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर दिल्ली के सबसे बड़े बल्लेबाज केएल राहुल को एक तीखी बाउंसर पर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए समीर रिजवी को भी उनकी पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने एक लहराती हुई गेंद पर फिर से जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। समीर रिजवी भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए थे। दिल्ली की टीम के ऊपर लगभग 8 गेंदों के भीतर ही इस मुकाबले में मुसीबत का पहाड़ गिर चुका था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अपने घातक स्पेल से दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आए थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने आते ही पहली ही गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से एक खूबसूरत चौका लगाकर जोश हेजलवुड के हैट्रिक के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन फिर भी जोश हेजलवुड के इस डबल विकेट वाले ओवर से महज 5 ही रन दिल्ली की टीम को मिले थे। अब यहां से एक बड़ी साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत दिल्ली की टीम को थी, लेकिन अब फिर से खतरनाक गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार आक्रमण पर आए। भुवनेश्वर कुमार ने आते ही पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया और ट्रिस्टन स्टब्स को भी देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की बल्लेबाजी बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार दिखाई दे रही थी। खास करके भुवनेश्वर कुमार की अंदर आती गेंदें तो दिल्ली के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थीं। अब मैदान पर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कप्तान अक्षर पटेल को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। दिल्ली की टीम ने मात्र 7 रनों के भीतर अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। दिल्ली की बल्लेबाजी से इस तरह के शर्मनाक प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। अब मैदान पर अभिषेक पोरेल को बचाव के लिए बुलाया गया था। भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी करके दिखाई थी। बेंगलुरु की टीम की तरफ से एक चमत्कारी गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिल रही थी। दिल्ली की यह पिच आज तेज गेंदबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम साबित नहीं हो रही थी। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद पारी के चौथे ओवर में जोश हेजलवुड फिर से आक्रमण पर आए। जोश हेजलवुड ने अपने इस ओवर में भी कहर बरपाया और दिल्ली के इकलौते सेट दिख रहे बल्लेबाज नीतीश राणा को भी देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। दिल्ली के बल्लेबाजों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और बेंगलुरु की आग उगलती गेंदबाजी का जवाब दिल्ली के किसी भी बल्लेबाज के पास नजर नहीं आ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए किलर डेविड मिलर मैदान पर आए थे।
यहाँ से अगर दिल्ली की टीम साझेदारी नहीं बनाती तो आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर बनाने का एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दिल्ली के नाम दर्ज हो सकता था। ऐसे में अभिषेक पोरेल और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने अपना जज्बा दिखाया और बेंगलुरु की इस खूंखार तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया। 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार पर इन दोनों ने कोई भी जोखिम नहीं लिया। भले ही भुवी के इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए, लेकिन दिल्ली के इन दोनों योद्धाओं ने अपना विकेट गिरने नहीं दिया। यही रणनीति पावर प्ले के 6ठे ओवर में भी अपनाई गई और जोश हेजलवुड के खिलाफ भी इन दोनों ने संयम से बल्लेबाजी की। अब धीरे धीरे दिल्ली की टीम के लिए रन आने शुरू हो चुके थे। पावर प्ले तो पूरी तरह से बेंगलुरु की टीम के नाम रहा, क्योंकि 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने मात्र 13 रन बनाए थे और अपने 6 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और भुवनेश्वर कुमार की जगह रसिक सलाम को मोर्चे पर लगाया। रसिक सलाम के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया और डीप मिड विकेट की तरफ एक गजब का चौका जड़ दिया। पारी के 7वें ओवर में जाकर दिल्ली के बल्ले से यह मुकाबला का दूसरा चौका निकला था। वहीं जब डेविड मिलर स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने भी अपनी क्लास दिखाई और डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। अभिषेक पोरेल और डेविड मिलर की यह साझेदारी अब मजबूती से आगे बढ़ रही थी और रसिक सलाम के इस ओवर से दिल्ली को 12 रन मिले। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार चौका हासिल कर लिया। जैसे ही भुवनेश्वर और हेजलवुड का स्पेल खत्म हुआ, दिल्ली के बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली और रन बनाने शुरू कर दिए। कप्तान ने एक बार फिर रसिक सलाम पर भरोसा जताया, लेकिन उनके इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर डेविड मिलर ने 2 कमाल के चौके जड़ दिए। मिलर अब अपने पुराने विध्वंसक रूप में लौटते हुए नजर आ रहे थे कि तभी इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत शॉट खेलकर मिलर सीधे विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। डेविड मिलर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ दिल्ली की 35 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत हुआ और दिल्ली की वापसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही थी, वह भी अब टूटती नजर आ रही थी। अब मैदान पर काइल जेमिसन बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। रसिक सलाम के इस सफल ओवर के बाद फिरकी गेंदबाज सुयश शर्मा को लगाया गया। सुयश ने अपनी घूमती गेंदों से दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पारी के 11वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड दोबारा आए, लेकिन उनकी खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाते हुए काइल जेमिसन ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जेमिसन ने एक और करारा चौका बटोरा। जिस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, वहां रोमारियो शेफर्ड काफी महंगे साबित हो रहे थे। अगले ओवर में सुयश शर्मा ने एक बार फिर अपनी कंजूस गेंदबाजी जारी रखी और पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया। रन बनाने का दबाव अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा था और उन्हें विकेट भी बचाने थे। पारी के 13वें ओवर में अनुभवी कृणाल पांड्या गेंदबाजी के लिए आए। कृणाल ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और सेट हो चुके काइल जेमिसन को एक शानदार गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। काइल जेमिसन 13 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली के पास महज 2 ही विकेट बचे थे और टीम एक बहुत ही गहरे संकट में फंस चुकी थी। मैदान पर अब कुलदीप यादव का आगमन हुआ था। इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 5 रन आए। बेंगलुरु की तरफ से पहले तेज गेंदबाजी और अब स्पिन गेंदबाजी का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिल रहा था। सुयश शर्मा ने इस पारी के 14वें ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी और अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को उलझाए रखा। सुयश ने इस ओवर में कंजूसी दिखाते हुए सिर्फ 3 ही रन खर्च किए थे। तो वही पारी के 15वें ओवर में अनुभवी कृणाल पांड्या की तरफ से भी गजब का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। दिल्ली की टीम के लिए रन बिल्कुल ही कछुआ गति से आ रहे थे और विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर पारी के 16वें ओवर में कप्तान ने एक बार फिर सुयश शर्मा को गेंद थमाई और सुयश ने कुलदीप यादव को भी एक लाजवाब और घूमती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव इस मुकाबले में 11 गेंदों में बस 3 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए थे। अब दिल्ली का बस आखिरी विकेट ही बचा था। अब बल्लेबाज के रूप में मैदान पर अकेले योद्धा की तरह खड़े अभिषेक पोरेल को ही ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखकर जितने हो सके उतने रन दिल्ली की टीम के खाते में जोड़ने थे।
अब मैदान पर अंतिम बल्लेबाज के तौर पर दुष्मंता चमीरा आए थे। पारी के 17वें ओवर में एक बार फिर जोश हेजलवुड को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया था। जोश हेजलवुड के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और सीधे सामने की तरफ एक बेमिसाल और कड़क चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उसकी अगली ही गेंद पर आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी की और अभिषेक पोरेल को ही एक सटीक और घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की यह पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पूरी टीम मैदान पर ढेर हो गई। एक समय पर जो दिल्ली की टीम 30 से 50 रनों के भीतर सिमटती हुई दिख रही थी, उसने अभिषेक पोरेल के संघर्ष की बदौलत 75 रनों का एक मामूली सा लक्ष्य इस महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। इसके बाद दिल्ली से मिले 76 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक जेकब बैथल और चेज मास्टर विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर काइल जेमिसन हमले पर आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लाइन से भटकते हुए उन्होंने खराब गेंद डाली, जिस पर जेकब बैथल ने शानदार चौका हासिल कर लिया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी। हालांकि पहली गेंद पर चौका खाने के बाद काइल जेमिसन ने अच्छी वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन दिए। पारी के दूसरे ओवर में दुष्मंता चमीरा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। दुष्मंता चमीरा के इस ओवर में विराट कोहली ने अपना बल्ला चलाया और एक बेहद खूबसूरत चौका जड़ दिया। शुरुआत में विकेट झटकने के इरादे से मैदान में उतरे दिल्ली के गेंदबाज यहां थोड़े निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी अब तक इस मुकाबले में विकेट से पूरी तरह वंचित दिखाई दे रही थी। पारी के तीसरे ओवर में फिर से काइल जेमिसन गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर जेकब बेथल ने कोहराम मचा दिया और 2 लगातार बहुत ही लंबे और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसमें से एक छक्का तो 104 मीटर दूर जाकर गिरा था। जेकब बेथल ने काइल जेमिसन के ऊपर अब बहुत ही ज्यादा दबाव डाल दिया था, लेकिन काइल जेमिसन ने हार नहीं मानी और ओवर की 5वीं गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाने वाले जेकब बेथल को टी नटराजन के हाथों कैच आउट करा दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वे मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे और इसी कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। काइल जेमिसन के इस ओवर से विकेट जरूर आया था, लेकिन 14 रन भी चले गए थे। पारी के चौथे ओवर में दुष्मंता चमीरा फिर गेंदबाजी पर आए। इस ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपना कमाल दिखाया और फाइन लेग की तरफ एक छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया। बेंगलुरु के बल्लेबाज दिल्ली की टीम को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। पारी के 5वें ओवर में काइल जेमिसन एक बार फिर गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने टहलका मचा दिया। पडिक्कल ने इस ओवर में 2 चौके और 2 धमाकेदार छक्के लगाते हुए एक ही ओवर से 21 रन बटोर लिए। जिस पिच पर दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई थी, उसी पिच पर देवदत्त पडिक्कल ने छक्के और चौकों की बारिश कर दी थी। कप्तान अक्षर पटेल के तो इस बल्लेबाजी को देखकर होश उड़ चुके थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आए। उन्होंने इस ओवर में काफी नपी तुली और शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया, जहां विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर के 9000 रन पूरे कर लिए। पूरे अरुण जेटली स्टेडियम ने विराट कोहली के इस ऐतिहासिक कारनामे के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। पावर प्ले के 6 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन बेंगलुरु की टीम ने बोर्ड पर टांग दिए थे। पावर प्ले खत्म होते ही टी नटराजन को गेंदबाजी पर लगाया गया। अब बेंगलुरु को जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। इसी ओवर में विराट कोहली ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में 2 धमाकेदार छक्के लगाते हुए बेंगलुरु की टीम को 9 विकेट से एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसी धमाकेदार जीत के साथ बेंगलुरु की टीम अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। बेंगलुरु ने अब तक 8 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि उन्हें सिर्फ 2 हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते अब उनके 12 पॉइंट्स हो चुके हैं और उनका नेट रन रेट भी बहुत ही शानदार है। दोस्तों, इस महामुकाबले में रोमांच की खोज में आए दोनों ही टीमों के फैंस थोड़े निराश जरूर नजर आए,
क्योंकि मुकाबला उम्मीद से बहुत जल्दी खत्म हो गया। लेकिन बेंगलुरु के खिलाड़ी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश थे। दिल्ली जैसी टीम को, जिसने पिछले मुकाबले में पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था, इस मैच में केवल 75 रनों पर रोकना बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस गेंदबाजी के असली सरताज और बादशाह साबित हुए जोश हेजलवुड, जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से अपना लोहा मनवाया। जोश हेजलवुड ने शुरुआत से ही ऐसी गजब की गेंदबाजी की जिस पर पूरी की पूरी दिल्ली की बल्लेबाजी ने घुटने टेक दिए। जोश हेजलवुड ने इस महामुकाबले में दिल्ली के 4 बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिए और इसी जबरदस्त प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु की टीम दिल्ली को इतने बड़े अंतर से धूल चटाने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म हो जाने के बाद मैन ऑफ द मैच बने जोश हेजलवुड ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने 130 करोड़ भारतीयों के दिल जीत लिए। अपनी घातक गेंदबाजी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की ये पिच आज गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा ही मददगार साबित हो रही थी। शुरुआत से ही हमारी गेंदें तेजी से अपनी दिशा बदल रही थीं, जिसे पढ़ पाने में दिल्ली के बल्लेबाजों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने आगे यह भी बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से उन्हें इस सीजन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, खास करके चेज मास्टर विराट कोहली से। उन्होंने कहा कि विराट ने हमेशा मैदान पर अपना 100% दिया है और वे हर मुकाबले में उसी गजब की एनर्जी के साथ उतरते हैं जिसकी पूरी टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। जोश हेजलवुड ने आगे कहा कि आज विराट कोहली ने 9000 रन बनाकर आईपीएल इतिहास में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए मैं उन्हें दिल से बधाई देना चाहूंगा। जोश हेजलवुड के इस बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है और फैंस उनकी खेल भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जोश हेजलवुड की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली आग उगलती गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।